एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस मीटिंग को लेकर? कैसे क्या कुछ चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी, विधानसभा चुनाव को लेकर? जी नमस्कार सभी आपके दर्शकों को, और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अजीत फोगाट। दादरी विधानसभा एक बहुत संघर्ष वाली हमारी विधानसभा है, जो पिछले 10 सालों से विकास की बाट देख रही है, लेकिन किसी प्रकार का विकास यहाँ हुआ नहीं। बहुत अनगिनत मुद्दे हमने यहाँ उठाए हैं और ये समय है अब चुनाव का। और कल मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ दादरी के अंदर एक बैठक का आयोजन कर रहा हूँ। दादरी की आदर्श धर्मशाला, जो कि झज्जर घाटी स्थित कबाड़ी मार्केट के नज़दीक है। तो मैं उस मीटिंग के लिए सभी आपके दर्शकों को भी और मैं अपने भी साथियों को सभी को आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण मैं उसका देता हूँ कि आप सभी उस मीटिंग में आएँ और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये जो समय है वो राजनीतिक हलचल का समय है और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने का समय है, क्योंकि ये विकास के मामले में दादरी हमारी पिछड़ी हुई है। तो मेरा एक नारा भी मैंने इसमें दिया है कि बहुत हुआ संघर्ष, अब हमारी इस दादरी को विकास की जो है एक हमें रास्ते पे लेके जाना है। हमने बहुत संघर्ष इस दादरी के लिए किया है। आने वाले समय में हम इस दादरी को विकास की तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं। खुद जितने भी मेरे कार्यक्रम हैं वो कल सब सुबह मैं अपने सभी साथियों के साथ तय करूँगा। जो भी उनकी मंशा होगी अपने कार्यकर्ताओं से मैं पूछकर, अगर वो कहेंगे कि भी मुझे पदयात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जाना है तो पदयात्रा के माध्यम से जाऊंगा। अगर वो कहेंगे कि डोर टू डोर कैंपेन मुझे चलानी है तो उसके हिसाब से मैं जाऊंगा। वो कहेंगे गांव की हर चौपाल में चौक में जाके अपनी बात करनी है तो उसके हिसाब से जाएंगे। तो जो भी रूपरेखा तैयार होगी वो कल ही अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से मिलकर, मेरे बहुत सारे सीनियर भी ऐसे साथी हैं जो मुझे समय समय पर सलाह देने का काम करते हैं, और मैं सबसे कोई भी कार्यकर्ता हूँ तो मैं अपने साथियों से सलाह करके मैं करता हूँ। तो कल मैंने एक मीटिंग इसीलिए की है कि कल मैं अपने सभी साथियों के साथ मंत्रणा कर बैठक कर दादरी की आदर्श धर्मशाला में सभी साथी एकत्रित होंगे। तो वहाँ हम सब ये बातें हम चर्चा करेंगे कि आगे की किस प्रकार से हम रणनीति तैयार करें, किस प्रकार से आने वाले समय में हम आयोजन करें, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। अकेली राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि मैं हमेशा सामाजिक मुद्दों को भी लेकर चलता हूँ। तो वो दोनों तरह की बातें हम करेंगे ताकि समाज में जागरूकता भी हो और अवेयरनेस की भी बहुत सारी आज के दिन ज़रूरत है। और जिस प्रकार से इन्वायरमेंट का जो एक ग्लोबल वार्मिंग विश्व सृष्टि के ऊपर हुई है, तो पेड़ लगाने की भी मुहिम इस प्रदेश के अंदर चालू हो। हम भी अपनी एक मुहिम यहाँ चलाएंगे। तो तमाम तरह के मुद्दे होंगे, राजनीतिक मुद्दे भी होंगे जो दादरी के अंदर आज ज़रूरत है जिनकी, और उन मुद्दों पर सरकार जिस प्रकार से काम नहीं कर रही है तो सरकार को जगाने के लिए भी हमने, अब जगाना तो क्या ही है, अब सरकार तो जो है मर चुकी है। अब तो सरकार अल्पमत में है, ज़बरदस्ती की सरकार चलाई हुई इस प्रदेश के अंदर चल रही है। कोई सरकार का, कोई भी किसी प्रकार का संवैधानिक अधिकार इस सरकार को चलाने का नहीं है। बीजेपी सरकार के जो जिस प्रकार से ये ज़बरदस्ती की जो सरकार जो चलाई जा रही है, तो ये एक बहुत भद्दा मजाक इस प्रदेश की जनता के साथ किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि लोग अपना इस बात का फैसला कर सकें कि हम जिस प्रकार से एक पिछड़ों में आपने शामिल कर दिए, एक मैं कह सकता हूं कि दादरी की अगर बात करूं तो दादरी के लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बहुत जल्द ही समय, एक ऐसा अच्छा समय दादरी के लोगों को देखने को मिले कि दोबारा से यहाँ अच्छे पानी की व्यवस्था हो, अच्छे रोडों की व्यवस्था हो, अच्छे स्कूल हों, वुमेंस कॉलेज हों, गवर्नमेंट्स कॉलेज हों, खेल के स्टेडियम हों, यहाँ बाईपास हो। हज़ारों ट्रक निकलते हैं जिनकी वजह से हमारे दादरी का जीवन, नरकीय जीवन जो है हो चुका है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर अब जो है समय, अब हम काम करने के लिए अब लगेंगे। तो अब तो बीजेपी सरकार को तो यहाँ से जाना तय है। बात देखिए, प्लानिंग बहुत बड़ी है, प्लानिंग में तो कुछ भी नहीं लगता। पैसे सरकार मुहैया कराती है और यहाँ के अधिकारियों के कान पकड़ के काम करवाने होते हैं। या ना यहाँ अधिकारी मानते हैं, ना यहाँ कोई प्रशासन किसी प्रकार की सुध लेता है। हर रोज़ आए दिन किसी न किसी महकमे में घोटाले के जो है हर रोज़ मामले उजागर होते हैं। तो सरकार पैसा दे, ईमानदारी से वो पैसा लगे, चाहे वो पानी की व्यवस्था का पैसा हो, चाहे सीवरेज की व्यवस्था का पैसा हो, चाहे रोड की व्यवस्था का पैसा हो, वो किसी भी प्रकार की सुविधा हो, वो ईमानदारी से इस प्रदेश का, इसका जो हमारी दादरी का जो हक है वो इस दादरी को मिले। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस डिस्ट्रिक्ट में, मेरे ख्याल से हरियाणा में बहुत अच्छा रेवेन्यू इस दादरी डिस्ट्रिक्ट का जाता है, क्योंकि यहाँ माइनिंग्स जो है वो बहुत एक बड़ी तादाद में माइनिंग होती है। खनन
यहाँ से होता है, जो सरकार को बहुत ज़्यादा पैसे हम दादरी के लोग यहाँ के देते हैं। उस पैसे का मुझे नहीं लगता कि 10% भी पैसा हमारी दादरी के अंदर लगता होगा। तो अगर वो पैसा भी हमारे को मिल जाए लगाने के लिए तो हम दादरी को 4 चांद लगा सकते हैं। दादरी के अंदर विकास बहुत बेहतर तरीके से, यहाँ का अच्छा जनजीवन हम कर सकते हैं। तो अगर मेरा एक सवाल है, पहला ये रहेगा, कांग्रेस में किरण चौधरी थी, वो एकदम से बीजेपी में चली गई, क्या कारण रहा उसका? कहीं ना कहीं कह रहे हैं उनको तवज्जो नहीं मिले कांग्रेस में रहकर। देखिए, सबकी अपनी इच्छा, सबके अपने राजनीतिक जीवन के अंदर अपने फैसले होते हैं। तो जो उन्होंने फैसला लिया, उनका फैसला उनको अच्छा लगा तो उन्होंने अपना फैसला लिया। मैं था उनके साथ, लेकिन मुझे तकलीफ़ है कि लड़ाई लड़ने का समय था तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ते हम। और अब की बार इस इलाके की चौधर की बात जो है हमने की थी कि भी अब की बार इस इलाके के अंदर बड़ी कलम जो है उनको मिलती और इस इलाके के अंदर बहुत मजबूती से और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते। लेकिन ठीक है, वो उनकी इच्छा थी, वो चले गए। लेकिन हम कांग्रेस के अंदर फिर से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो अपनी लड़ाई लड़ने बीजेपी में लड़े, हम अपनी कांग्रेस में लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस से आपको अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मुझे कोई किसी प्रकार से कोई निर्दलीय का शौक नहीं है लड़ने का। मैं अपना मेहनताना मांग रहा हूँ। 20 से 25 साल के बीच में मैंने इस पार्टी के लिए अपना तन मन धन, अपने आप को समर्पित तरीके से इस पार्टी की सेवा की है। और मैं तो ये हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकता हूँ पार्टी से कि मुझे जो है पार्टी मौका दे, और वो भविष्य की बातें हैं, वो आज करने में कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, अगर नहीं मिलती है, जैसे श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली तो वो भी बीजेपी में शामिल हो गए क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं, कोई पार्टी, किसी भी पार्टी में मैं कोई पार्टी नहीं बदलूंगा, किसी भी प्रकार से कोई पार्टी नहीं बदलूंगा। कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में था, कांग्रेस में रहूँगा। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, वो समय पे जब हमारा, अब मैं आज ये बात नहीं कह सकता, वो जब समय आएगा जब लोग तय करेंगे, वो सब बातें भविष्य के गर्भ की हैं। तो हाइपोथेटिक बातों के ऊपर कोई जाने की कोई आज आवश्यकता नहीं है। दादरी की जनता के लिए अंतिम में क्या संदेश रहेगा? दादरी की जनता से तो मैं सिर्फ अपील ही कर सकता हूँ कि अब दादरी की जनता की बारी है और बहुत हुआ संघर्ष, अब रण की बारी है। तो मैं तो उनसे अपील ही कर सकता हूँ। मैं अपील करता हूँ अपनी दादरी की जनता से कि हम जैसे युवाओं का साथ दें, ताकि हम इस दादरी के लिए अपना, जो हमने इस जीवन में अपना न्योछावर किया है, जीवन का कुछ पल, उसको और मजबूती से दादरी की लड़ाई लड़ सकें। तो मनोबल हमारा बनाए रखें, हमारे को ताकत दें, हमारे को सबल दें, तो ये हम लड़ाई लड़ें ताकि दादरी के चैनल के यूज़ के लिए क्या संदेश रहेगा? बहुत बेहतरीन चैनल आपका चल रहा है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि दादरी के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको पुरजोर तरीके से आप उठाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार के, चाहे वो प्रशासन को उजागर करने के मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक लोगों के मुद्दे हों, चाहे किसी और किसी के मुद्दे हों। तो बेबाक होके, ईमानदारी से, जो एक लेखनी होती है या एक पत्रकार की एक अपनी एक वैल्यू होती है, उसके हिसाब से जनता के बीच में अपनी बात रखें और सच्चाई से वो अपने चैनल को बहुत ईमानदारी से लोगों की आवाज़ बन के काम करें, ताकि एक एक व्यक्ति को ये लगे कि हाँ, हमारी भी इस प्रदेश में, देश में, क्षेत्र में आवाज़ बुलंद करने वाला कोई व्यक्ति है। तो मैं उस चैनल को आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मजबूती से आपका चैनल चले, ईमानदारी से आप चैनल को आगे बढ़ाएं।